कल हमारे से पूछा गया कि एक कल की कथा में एक ने बहुत ही अच्छा विषय हमारे से पूछा और उस विषय का नाम था नक्षत्र। कि गुरुजी, नक्षत्र ज्यादा प्रभावकारी होता है या ग्रह ज्यादा प्रभावकारी होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। यह विषय एक बेहद रोचक विषय है और इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। और यकीन मानिए, यदि आप सभी को नक्षत्रों के बारे में पता चल गया, उससे आपको ये गणना मिल जाएगा कि आपको कौन सा काम कब करना है और कौन से मुहूर्त में करना है, कौन सा दिन आपके लिए शुभ है और किस दिन काम करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए और किस दिन सावधानी हमको रखनी चाहिए। ये सभी आपको इन नक्षत्रों के माध्यम से पता चलेगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि ज्योतिष के अनुसार इस तारामंडल के अंदर टोटल 27 नक्षत्रों को दिया गया है। यह 27 नक्षत्र आप सभी के लिए निर्णयकारी होते हैं। यह निर्णय लेते हैं कि आपको कब क्या करना चाहिए। खास तौर से नक्षत्र का प्रयोग हम लोग करते हैं भविष्यवाणियों में कि ये कार्य उस दिन सिद्ध होगा, इस समय ये यात्रा करनी चाहिए, इस समय मकान का मुहूर्त करना चाहिए और इस दौरान हमको सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं हमारा कुछ शारीरिक नुकसान, आर्थिक नुकसान ना हो जाए। ठीक है, ये सभी कुछ नक्षत्रों के ऊपर रहता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है और किस नक्षत्र में हमको क्या सावधानी कब रखनी चाहिए। ये सभी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी नक्षत्र में होता है और उस नक्षत्र के बारे में हम हमारे जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? जिस स्थान पर आपका चंद्र है, ठीक, जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय चंद्र किस नक्षत्र के अंदर है। ठीक है, चंद्रमा उस समय किस नक्षत्र के साथ है, उस नक्षत्र को आपका नक्षत्र माना जाता है और उसी नक्षत्र के आधार पर आपके नामकरण की गणना करी जाती है कि आपका नाम किस अक्षर से रखा जाएगा। ठीक, अब किस अक्षर से रखा जाएगा वो भी डिसाइड होगा आपके नक्षत्र के हिसाब से। और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उन 4 चरण के हिसाब से आपकी राशि की गणना होती है। जैसे मान के चलिए आप धनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो इसके 4 चरण होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर 2 राशियां आती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो आपका जन्म, अब ये नक्षत्र कितने घंटे चला है, जैसे आप मान के चलिए कि ये नक्षत्र 8 घंटे चला है। उस दिन जिस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है, जिस दिन आपका जन्म हुआ है, उस दिन नक्षत्र 8 घंटे चला है। तो 8 घंटे में से 3 घंटे जो है, 3 घंटे का एक पहर चला है, दूसरा पहर 2 घंटे चरण, ओ सॉरी चरण, पहला चरण 1 घंटे का है, दूसरा चरण 2 घंटे का है, तीसरा चरण भी 2 घंटे का है, चौथा चरण 3 घंटे का है। इस तरह से 8 घंटे 4 चरण चले। 4 चरण में 2 चरण मकर राशि के हुए और 2 चरण कुंभ राशि के हुए। इसका मतलब व्यक्ति की जो राशि होगी वो राशि होगी कुंभ या मकर, लेकिन नक्षत्र उसका एक ही होगा, नक्षत्र उसका होगा धनिष्ठा नक्षत्र। इस तरह से तो आपके जन्म के समय चंद्र किस नक्षत्र में है आप उससे जान सकते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है। और अब बात आती है सबसे मुख्य बात कि नक्षत्र का प्रयोग हम कब कर सकते हैं। देखिए, नक्षत्र का प्रयोग सभी नक्षत्र बदल बदल के आते रहते हैं। हर नक्षत्र साल में 12-13 बार अपना स्थान लेता है, लेकिन आपको हम ये बताएंगे कि आपके जो नक्षत्र होते हैं वो नक्षत्र के मित्र, अति मित्र, साथ देने वाले, संपत्ति देने वाला नक्षत्र कब कब आता है। इससे आपको ये पता चलेगा। मान के चलिए कि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र का मित्र है सतविषा नक्षत्र। तो इसलिए कभी भी कुछ भी काम होगा तो उन्हें सतविषा नक्षत्र में ही करना होगा और उनके हिसाब से
आप ये मान के चलिए कि अ, परम मित्र, अति मित्र और किस नक्षत्र में उनको नुकसान होगा। वो नक्षत्र होंगे जो नक्षत्र उस नक्षत्र के मित्र नहीं हैं। वो सभी नक्षत्र के समय जब कभी भी वो नक्षत्र होगा, आप उसका काम नहीं, आपको उस समय सावधानी थोड़ा बरतनी होगी। और आपका कौन सा नक्षत्र है, क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे धनिष्ठा नक्षत्र को ही अगर हम लेते हैं, तो धनिष्ठा नक्षत्र के जो मित्र नक्षत्र होते हैं, शतभिषा नक्षत्र, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी, पुष्य, मगा, हस्त, अनुराधा, मूल, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, ये सभी नक्षत्र इनके मित्र नक्षत्र हैं, जिसके दौरान आप सभी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको करना होगा इसके अंतर्गत को, जैसे मान के चलिए आपका धनिष्ठा नक्षत्र है। ठीक है, धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आपका शतभिषा नक्षत्र मित्र नक्षत्र है। तो आप देखिए, पहले तो आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका क्या है। जैसे आप मान के चलिए कि आपको व्यापार में लाभ पाना है, मतलब गेन हासिल करना है। ठीक है, प्रमोशन आपको पाना है। तो आपको ये देखना होगा कि आपका प्रमोशन वाला नक्षत्र मित्र कौन सा है। जैसे आपका शतभिषा नक्षत्र है, तो आपको शतभिषा नक्षत्र का रंग, शतभिषा नक्षत्र का पौधा और शतभिषा नक्षत्र का की वस्तु, इन सभी चीजों को आप अपने पास रख सकते हैं। जैसे शतभिषा नक्षत्र की अगर हम बात करें, शतभिषा नक्षत्र एक बहुत ही मतलब गुप्त ज्ञान, रहस्यकारी और राहु द्वारा अ, काम करने वाला नक्षत्र है। ठीक है, तो शतभिषा नक्षत्र एक वो नक्षत्र है। तो इसलिए हम आपसे कहेंगे कि इसकी दौरान जो आपका मित्र नक्षत्र है, उस नक्षत्र के हिसाब से ही आप काम करिए। वो ही नक्षत्र आपको सावधानी दे, वो ही नक्षत्र आपको आगे बढ़ाएगा, वो ही नक्षत्र आपके सारे काम करेगा। इसलिए, और आपको अगर अधिक जानकारी नक्षत्र के लिए चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।